आर के स्वामी लिमिटेड 1973 में बनी यह कंपनी देश की दिग्गज इंटीग्रेटेड मार्केटिंग सर्विसेज ग्रुप में से एक है। क्रिएटिव, मीडिया, डेटा एनालिटिक्स और मार्केट रिसर्च की सर्विसेज देने का करती है कारोबार। बीएफएसआई, ऑटो, एफएमसीजी और कंज्यूमर रिटेल इंडस्ट्री पर फोकस है और देश की दिग्गज कंपनियां इनके कस्टमर्स में शामिल। लिस्ट आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एक से एक बढ़कर। आइए नतीजे आए हैं 24 तारीख को देर शाम, रात को 9:45 बजे, यानी कि शुक्रवार को। आय में बढ़त दिखी, दमदार 43% की 43% अप। इबिटा 25% बढ़कर आया है। मार्जिन थोड़े से घटे हैं, 38% से 33% के आसपास आए हैं। मुनाफे में 27% की रही है बढ़त। तो अच्छे नतीजे ओवरऑल एक्सेप्ट मार्जिन। इसको भी समझेंगे इसकी क्या वजह है। दो खास मेहमान हमारे साथ तैयार हैं। कंपनी के ग्रुप सीईओ शेखर स्वामी साहब हैं, 1985 से कंपनी के साथ में है। मार्केटिंग, सर्विस और कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में 37 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है सर का। मद्रास यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन की और दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री हासिल की और साथ ही अमेरिका से भी आपने एडवर्टाइजिंग में एमएससी की डिग्री हासिल की है। दूसरे खास मेहमान हैं राजीव नेवार साहब, सीएफओ हैं पूरे ग्रुप के। 2021 से कंपनी के साथ हैं, सीए हैं। कोलकाता यूनिवर्सिटी से आपने बीकॉम की डिग्री हासिल की और 30 साल से ज़्यादा का गहरा लंबा अनुभव है फाइनेंस और अकाउंट्स के फील्ड का। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शेखर स्वामी सर, से पहले शुरुआत आपके साथ करेंगे। तगड़ी उछाल है टॉप लाइन में, 43%, मुनाफा भी अच्छा 27% बढ़ के आया है। नंबर्स मजबूत दिख रहे हैं। बताएं सर, क्या खास ट्रिगर्स रहे इस क्वार्टर में आपके लिए? सर देखिए, हमारा लास्ट क्वार्टर हमेशा स्ट्रांग रहता है। ओके। एंड लास्ट ईयर पर्टिकुलरली फिस्कल ईयर 24 में दिसंबर क्वार्टर का थोड़ा डिलेड बिलिंग हुआ, वो अगले क्वार्टर में आ गया। सो इसके हिसाब से मेरे कहना यह है कि आप हमारा पूरा साल का नंबर देखिए, दैट इज अप बाय 13% एंड पैट इज अप बाय 27%। क्वार्टर ऑन क्वार्टर लास्ट क्वार्टर हमेशा ज्यादा ही दिखेगा आपको, क्योंकि बजट्स एग्जॉट होते रहता है और कंपनीज आल्सो वांट टू क्लोज देयर बुक्स। सो इसकी वजह से ऑलवेज फोर्थ क्वार्टर विल बी अ स्ट्रांग क्वार्टर फॉर अस। चलिए, तो बढ़िया है, फोर्थ क्वार्टर स्ट्रांग रहता है, लेकिन फिर भी और भी बेहतर है। राजीव जी, एक ही चीज जो आपके नंबर्स में मुझे कम दिख रही है वो है मार्जिन। 38% से 33% की तरफ आए, 5% घटे हैं। थोड़े गिरावट ज्यादा है, क्या वजह रही सर? और ये क्या मार्जिन फिर से इंप्रूव हो पाएंगे? देखिए, जिस नजर से हम देखते हैं इसमें 3 लेवल पे हम देखेंगे। ओके। पहली चीज तो है ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर आप देखें तो वो ग्रॉस मार्जिन जो है वो 68% से लेकर से 70% हो गए हैं। दैट्स नंबर वन, पॉइंट नंबर वन। अगर आप अदर इनकम देखेंगे वो कम हुआ है, पर वो अदर इनकम को अगर हटाकर आप खाली बिजनेस परफॉर्मेंस देखेंगे, ग्रॉस मार्जिन को देखेंगे तो 68 से 70% हुआ है, नंबर वन। अगर आप एबिटा देखेंगे तो एबिटा भी 21 से 22% हुआ है, और अगर आप पैट देखेंगे तो वो 10% से 12% हुआ है। तो हमारा मानना यह है कि अगर पूरे साल का परफॉर्मेंस देखते हैं तो हर लेवल पे हमारी ग्रोथ हुई है। ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। शेखर स्वामी सर, आपसे अब फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए थोड़ा सा एक आउटलुक जानना चाहता हूँ। किस तरह की परफॉर्मेंस की उम्मीद की जाए कंपनी से? किस तरह की टॉप लाइन, बॉटम लाइन, कुछ गाइडेंस या एक आप अंदाजा देना चाहें, आपने क्या टारगेट्स रखे हैं? देखिए, आपने इंट्रोडक्शन अच्छी तरह से दिया है। यू हैव आइडेंटिफाइड द बिजनेस सेगमेंट्स वी आर इन। जी। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, फुल सर्विस मार्केट रिसर्च और डेटा एनालिटिक्स एंड मार्केटिंग। All three segments, fortunately for us, are doing well. हमारा टारगेट हमेशा यही रहता है, हम पहले भी यही बोल रहे हैं, we want to grow double digit and consistently. ऊपर नीचे नहीं आना चाहिए, लेकिन consistency आना चाहिए business में. This is our target. So the initiatives that we have, जैसे हमने कहा, आर के स्वामी सेंटर फॉर स्टडी ऑफ इंडियन मार्केट्स हमने सॉफ्ट लॉन्च किया दिसंबर क्वार्टर में। उसका आगे भी आपको देखते जाइए, नया नया इंटरेस्टिंग इनसाइट्स इनटू द इंडियन मार्केट हम लेके आएंगे। दूसरी बात यह है कि हमने बोला कि आर के स्वामी ब्रांड एंड मार्केटिंग कंसल्टिंग ग्रुप हम लॉन्च करेंगे, वो भी इस साल आप देखते रहिए, ये भी आएगा हमारे सामने। दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग, इनोवेटिव, क्रिएटिव सॉल्यूशंस व्हिच द मार्केट हैज नॉट सीन सो फार। तो हमारा हमेशा यह है, हम बोलते हैं हम क्रिएटिव कंपनी है, इसलिए हमको इनिशिएटिव्स भी क्रिएटिव होना चाहिए।
सो एक तरफ का ये है। दूसरा, एनालिटिक्स और मार्टेक बिजनेस में पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग है, वो देखते हैं कितना कन्वर्ट होगा। ये सब लॉन्ग सेल्स साइकिल्स होता है इसमें। सो आई डोंट वांट टू मेक अ प्रेडिक्शन एक्सेप्ट दैट द पाइपलाइन इज प्रीटी गुड एंड वील सी हाउ इट गोस। सर इतना भी काफी मार्केट है। रिसर्च में भी अच्छा चल रहा है एंड वी हैव गॉट सम एडिशनल ट्रैक्शन इन द इंटरनेशनल मार्केट्स आल्सो। सो जी ये गाइडेंस अब बोले तो we focus on the initiatives, sir. We do not focus. Number is an outcome of those initiatives. We have our targets, our double-digit targets, so रहता ही है. And like we did last year, we hope we can do similar things this year as well. As a result of the election, also एक भी एक issue है. अभी first quarter में actually दिल्ली में तो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट चल रहा है, सो लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स हैव बीन केप्ट असाइड टिल द आउटकम ऑफ द जून रिजल्ट्स। सो वो भी देखेंगे क्या होता है, उसमें भी कुछ सरप्राइज आ सकता है या नहीं आ सकता है। हमें आई फील वील ऑल बी इन गुड पोजीशन ओनली। ठीक बात है। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि जो इनिशिएटिव्स हैं उससे एक आइडिया लगाया जा सकता है कि किस तरह से आगे हम बढ़ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सर। कोई एक्विजिशन प्लान है राजीव जी इस साल आपके लिए? फिलहाल अभी तक कुछ ऐसा हमारा कोई निर्णय नहीं है, पर जैसे ही होगा आप सुनेंगे डेफिनेटली। सर इंतजार रहेगा हमें। स्वामी सर एक चीज जानना चाहता हूँ, अब नए फाइनेंशियल ईयर में कहाँ से आपको लग रहा है ज्यादा रेवेन्यू आने की उम्मीद है? कौन सी इंडस्ट्रीज इस वक्त एड पर ज्यादा खर्चा करती हुई दिख रही है? कहाँ से प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं? सर हमारा सेगमेंट एक्चुअली बीएफएसआई इज वेरी स्ट्रॉन्ग। बीएफएसआई में क्या हो रहा है, ऑल द बैंक्स, अब तो आपका तो मालूम है, all the banks have come out of their difficult period 4-5 years ago. So most of the banks are on declaring very good results. Insurance companies भी अच्छा चल रहा है. So हमारा about 35% of our business comes from BFSI. So we are well placed. वो strength है, उस segment में हम काफी कुछ strength देख रहे हैं। ओके तो चलिए, बीएफएसआई सेगमेंट बढ़िया कंट्रीब्यूशन करेगा रेवेन्यू में वित्त वर्ष 2025 में भी। नंबर्स मजबूत और आगे के लिए कॉन्फिडेंट है मैनेजमेंट नतीजों को लेकर और परफॉर्मेंस को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी सर और राजीव नेवार साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज अपने नतीजों पर विस्तार से जी बिजनेस के दर्शकों से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद।